सीईओ आरव इस बात से सन्न रह गया कि उसके सामने खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन काव्या थी, जो 11 साल पहले मर चुकी थी। लड़की का दौड़कर आना और उसका कान खींचना उसे सीधा बचपन में ले गया, जब उसकी बहन उसे इसी तरह डांटा करती थी। उसी पल आरव ने उसे पहचान लिया। असल में वो लड़की एक समय यात्री थी। 11 साल पहले अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाने घर लौटते वक्त ब्रेक फेल होने से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन वो अपने भाई को छोड़ नहीं पाई, इसलिए उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती रही। उसी दौरान उसने देखा कि उसके तीनों बड़े भाई एक ही चालाक औरत माया के जाल में फंस चुके थे। माया ने उन्हें इस्तेमाल किया और तीनों का अंत बेहद दुखद हुआ। शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था, इसलिए काव्या को उन्हें बचाने का एक मौका मिला। जब उसने आंखें खोली तो वो 11 साल आगे भविष्य में थी। उस वक्त सीईओ आरव ने माया की शॉपिंग के लिए पूरा मॉल खाली करवा दिया था, जिससे ग्राहकों में भारी गुस्सा फैल गया। उसका सेक्रेटरी रोहन सोच रहा था कि उसे कैसे रोका जाए। तभी लड़की का फोन आया। आवाज ने खुद को उसकी बहन बताया। आरव ने गुस्से में फोन काट दिया, इसे धोखा समझकर। लेकिन तभी लड़की सीधे उसके ऑफिस में घुस आई और उसका कान खींच लिया। उसका चेहरा बिल्कुल यादव जैसा था। उसे देखते ही आरव की आंखें भर आईं। वो भावुक हो गया। उसने तुरंत मॉल दोबारा खोलने का आदेश दिया और बिना सवाल किए मान गया। फिर वो अपनी बहन को शॉपिंग कराने ले गया। उधर चालाक औरत माया सीईओ से भव्य स्वागत की उम्मीद में इंतजार करती रही, लेकिन आरव उसे पूरी तरह भूल चुका था। सेक्रेटरी रोहन ने राहत की सांस ली। इसी दौरान देश के सबसे अमीर आदमी वीर प्रताप ने एक पपराजी वीडियो में लड़की को देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। वो उसका 13 सालों से छुपा हुआ प्यार थी। वो आज तक उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पाया था और अब वो वापस लौट आई थी। जब लड़की अपने भाई आरव के साथ घर पहुंची तो उसने देखा कि उनका पुराना विला बेच दिया गया था। उसे गंभीर अनिद्रा थी और वो सिर्फ उसी घर में चैन से सो पाती थी। भाई को गहरा अपराध बोध हुआ, लेकिन अब कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। उस रात जब उसे नींद नहीं आई तो वो बालकनी में जाकर सितारों को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि सामने वाली हवेली से कोई उसे चुपचाप देख रहा है।